एक बार फिर आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की विशेष धन्यवाद करता हूं मैं बहन राधा उनके परिवार के लिए जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, सैम मनिंग के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। आज का एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा और अपने वचन के अनुसार उसने हमें धन्य किया है। जैसा उसका वचन कहता है, धन्य है वह जिन्हें वो चुन के समीप आने देता है। मार्था से उसने कहा तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है, बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि मेरे चरणों में बैठकर मेरे वचन को सुन रही है। हमने प्रभु की आराधना करी, स्तुति गीत गाए, उसकी आत्मा से अगुवाई पाई, धन्यवाद बलि उसको चढ़ाई, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाए। लेकिन अब समय है जबकि उसके वचन के द्वारा उसकी वाणी हम सुनने जा रहे हैं, जिसके विषय में वचन हमें बताता है कि उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। वो वचन जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, वो वचन जो हमारे जीवन में छुटकारा लाता है, वो वचन जो हमारे जीवन में चंगाई लाता है, वो वचन जो हमें उद्धार के द्वार तक पहुंचाता है, वो वचन जो हमें अनंत जीवन की जीवित आशा देता है। हालेलुया। उस वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें शांत रहना है, तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी, ताकि हम उस वचन को सुन सके, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसे ग्रहण कर सकें और अपने जीवनों में उसे लागू कर सकें। प्रभु यीशु मसीह जब जब अपने चेलों के पास आते थे उनसे कहते थे तुम्हें शांति मिले, क्योंकि अगर हमारा मन अशांत है तो उसके वचन जो है हम सुन नहीं पाते हैं। संसार के शोर में वो वचन हमें सुनाई नहीं देते हैं। इसलिए हम प्रभु के वचन को जब मनन करें तो हम अपने मन को शांत रखें। प्रभु का वचन भी कहता है परमेश्वर यहोवा अपने भवन में उपस्थित है, हम उसके समक्ष चुपचाप रहें। हालेलुया। सिर्फ मुंह से ही नहीं, आत्मा से, मन से, हृदय से, तन से, सब से जो है हम उसके समक्ष चुपचाप रहें। आज हमने अय्यूब की पुस्तक में से पढ़ा, अय्यूब 12 उसकी 7 से लेकर 13 तक। कोई जन जोर से पढ़ दे। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियों से भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। आइए हम प्राप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर प्रभु तेरे इन जीवित सामर्थी वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे बीच में पढ़े गए। प्रभु आज इनके द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो मुझ पर और यहाँ बैठे प्रत्येक पे जाहिर कर। प्रभु इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी वाणी सुनने पाएँ। प्रभु मेरी कोई बात नहीं, संसारिक शारीरिक कोई बात नहीं, शैतानी कोई बात नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं, बल्कि जीवित पवित्र सामर्थी कन्विक्ट और कायल करने वाला वचन पिता परमेश्वर हम तेरा सुनने पाएँ, जो हमारे हृदयों में परिवर्तन लाए, हमें तेरी समानता में बढ़ाए और हमें उस मार्ग में और आगे ले चले जो हमें प्रभु स्वर्ग तक पहुंचाता है, उस मुकुट तक पहुंचाता है जो तूने हम सब के लिए तैयार किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमें हर उस बात से छुटकारा दे जो हमें भय दिलाती है, विचलित करती है, चिंतित करती है, घबराहट में डालती है। प्रभु और पिता परमेश्वर हमें तुझसे दूर रखती है। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु आए हुए प्रत्येक जन के लिए। प्रभु तो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फलवंत हो प्रभु, और तेरे योग्य फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ अपने लिए, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है,
अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, पापों को तू क्षमा कर और पिता परमेश्वर हमें फिर शुद्ध कर कि हम तुझे ग्रहण योग्य हो जाएं। और पिता परमेश्वर तेरे वाणी पिता परमेश्वर हम सुनने पाएँ, होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाएं और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अय्यूब, हम सब जानते हैं जो वचन को पढ़ते हैं, जिन्होंने वचन की शिक्षा पाई है, अय्यूब की पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है जो लिखी गई और जो हमारे बीच में आज उपस्थित है, जिसमें से हमने पढ़ा है। जो इस बाइबल में सबसे पहली पुस्तक जो मानी जाती है वो अय्यूब की है। और अय्यूब एक ऐसा इंसान जो प्रभु के साथ साथ चलता था और शैतान उसकी परीक्षा करता है, परमेश्वर से इजाज़त पा के कि तू अपने बेड़े को इसके चारों तरफ से हटा दे, तो देख मैं इसको इतना परेशान करूँगा कि ये तेरे को नकारेगा, तेरे से दूर होगा और तेरे से प्रेम करना बंद करेगा। वो अय्यूब, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी कि इसके प्राण को छोड़ और इसके साथ तो कुछ भी कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि शैतान ने कैसी कैसी परीक्षाओं से उसको जो है परखा। उसका घर बार ख़त्म हो गया, उसके सारी धन दौलत ख़त्म हो गई, उसके बच्चे ख़त्म हो गए, उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने भी उससे यहाँ तक कहा कि तू मरता है तो मर जा, परमेश्वर का कोस, और मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। वो अय्यूब, आज उसकी पुस्तक से जब हमने पढ़ा, हमें परमेश्वर उसके द्वारा कुछ शिक्षा देना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है कि हम उसके ऊपर अय्यूब की तरह पूर्ण विश्वास करें। जैसा अय्यूब का विश्वास दृढ़ था, उसे पता था कि मेरी खाल चाहे पूरी गल भी जाए, लेकिन एक दिन मैं पूरे शरीर में होके परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आज हमारे साथ चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितनी समस्या, कितनी कठिनाई, कितना दर्द, कितना दुख, कितनी परेशानी हमारे ऊपर हो, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन आश्वासन देता है कि एक दिन हम अगर प्रभु में स्थिर रहेंगे तो हम उसके समक्ष उपस्थित होने पाएंगे और उसका दर्शन पाने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, वहाँ ना दर्द होगा, ना आंसू होंगे, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी। संसार में हमें कलेश होता है, प्रभु यीशु ने कहा मत डर क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। शैतान जो है अपनी खाली दुम से खेल रहा है, उसका सर प्रभु यीशु मसीह पहले ही कुचल चुके हैं। वो दाऊद को पता है, इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि शैतान पूछ से खेल सकता है, परेशान कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, लेकिन मेरी कुछ हानि नहीं कर सकता। हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसके सोटी और उसके लाठी से हमें शांति मिलती है। यहाँ पे हमने पढ़ा 12 की 7वीं आयत से, पशुओं से तो पूछ और वह तुझे सिखाएंगे। बड़ी वेदना के साथ परमेश्वर मुझे और आपको आज कहना चाहता है, अगर हम उस पर संपूर्ण भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, हम घबराते हैं, हम विचलित होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं, तो आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, पशुओं से तो सीख। पशु जानवर जितने हैं, प्रभु मुझे और आपको उनसे सीखने के लिए कह रहा है कि हम उनसे सीखें। आगे कहता है, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। हम पशुओं से पूछे, आकाश के पक्षियों से पूछे कि उनका पूर्ण भरोसा
किन पर है। वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन उनका पेट भरता है। उनमें से कोई भी जन जो है वो भूखा नहीं रहता है। वो सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करते हैं, रात को सोने से पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं, और दिन भर जब वो चलते फिरते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर वो चलते फिरते हैं, और उनका भरोसा और किसी बात के ऊपर नहीं है, ना किसी मनुष्य के ऊपर, ना किसी देवी देवता के ऊपर, ना किसी बिल्डिंग के ऊपर, और ना ही किसी सो कॉल्ड गुरु के ऊपर। उनका भरोसा है सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पशुओं से तो पूछ और वह तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे। हम सब घूमते फिरते हैं, कई बार हम पहाड़ों में जाते हैं, कई बार हम समुद्र के किनारे जाते हैं, हम पृथ्वी की आभा को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। प्रभु का वचन आज मुझसे आपसे कह रहा है, पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। क्या वर्णन करेंगी? प्रभु की महिमा वर्णन करेंगी कि वो कितना भला है, वो कैसे हमें संभालता है, वो कैसे हमारे लिए कार्य करता है। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। मुझसे आपसे सवाल कर रहा है, क्या हम इस बात को नहीं जानते कि उसी ने इस संसार को बनाया है? मुझे, आपको, ये जो पशु हैं, ये जो पक्षी हैं, समुद्र की मछलियां हैं, पृथ्वी है, सब कुछ उसी के द्वारा रची गई हैं। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। जीवधारियों का प्राण, क्योंकि जीवधारियों में जो जानवर हैं, पशु है, पक्षी हैं, मछलियां हैं, उनके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि जीवधारियों के प्राण वो प्रभु के हाथ में है। कब वो संसार में उन्हें आना है, कब संसार से जाना है, ये प्रभु के हाथ में है। और हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। यहाँ पर जीव प्राण तो रहता ही है, लेकिन मनुष्य की आत्मा भी परमेश्वर के हाथ में रहती है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारी आत्मा किसके हाथ में रहेगी? एक दूसरा कौन है? शैतान। संसार के मनुष्यों को दो ताकतें कंट्रोल करती हैं, परमेश्वर या शैतान। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन शैतान इंट्रूडर है, वो जबरदस्ती घुस जाता है। अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के वचन में लिखा है, हम एक कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम बढ़ाएगा। लेकिन शैतान हमारे पीछे दौड़ा चला आता है ताकि हमारे को चुरा ले, हमारे को नाश करे, हमारे को घात करे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए, उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं और उससे सहायता पाएं, उससे मदद पाएं। हम यशाया की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 3 आयत में पढ़ते हैं, बैल तो अपने मालिक को जानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानते। मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। वो जानवर जिन्हें परमेश्वर ने रचा, वो बैल जानता है अपने परमेश्वर को, वो गधा जानता है कि मुझे मेरे परमेश्वर की चरनी कहाँ है, मुझे वहीं पर जो है
दाना पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन इज़राइल आत्मिक, आज के जो आत्मिक इज़राइल है, उस समय फिजिकल इज़राइल होते थे, आज आत्मिक इज़राइल होते हैं। हम उसे भूल गए हैं, उसका विचार नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें जानवरों से, मछलियों से, समुद्र की मछलियों से, पृथ्वी को देखकर हमें बातें कर रहा है कि हम उससे कुछ सीखने पाए। गधा अपने मालिक की चरनी के पास जाता है, अपने स्वामी की चरनी के पास, लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी स्वामी की चरनी को छोड़कर और जगहों में भटकता रहता है। कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई नदियों में डुबकी लगा रहा है, कोई भवनों को ही जाके कहता है इस भवन में चले जाओ, यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा, उस भवन में चले जाओ, उस गिरजा में चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस मस्जिद में चले जाओ, उस गुरुद्वारे में जाके माथा टेको तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हम अपने स्वामी की चरनी को नहीं जानते, हम अपने मंदिर, अपने स्वामी के पास नहीं आते। हमारी प्रार्थना में हमेशा इफ, मे बी और अनवर्थी के वर्ड हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिन प्रार्थनाओं में इफ यानी अगर तू चाहे, प्रभु यीशु मसीह के पास एक आया, उसने कहा अगर तू चाहे तो मेरे बच्चे को चंगा कर दे, लेकिन उसने कहा अगर तू चाहे क्या मतलब है, तू मुझ पे विश्वास कर, देख मैं कैसे इसे चंगा करता हूं। ये शब्द अगर जो है हमारी प्रार्थना से हट जाए, हमारी प्रार्थना से अनवर्थी मतलब मैं अयोग्य हूं, मैं असमर्थ हूं हट जाए। परमेश्वर का वचन कहता है हम राजपदधारी अधिकारी हैं, हम याजकों का पवित्र समाज है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। अब हम कमजोर नहीं हैं, हम अनवर्थी नहीं हैं, हम अयोग्य नहीं हैं, हम निर्बल नहीं हैं। हम गीत गाते हैं, हो धन्यवाद उस पवित्र का। कैसे है गीत, हम थोड़ा सा उसे गा के देखेंगे। हो धन्यवाद उस पवित्र का, धन्यवाद पूरे दिल से हो, पिता ने दिया अपना पुत्र, और अब निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, ये सब किया प्रभु ने मेरे लिए, हो धन्यवाद। लेकिन हम अभी भी कहते हैं हम निर्बल हैं, हम अयोग्य हैं, हम अनवर्थी हैं। हम प्रार्थना में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं मे बी, शायद ये हम सोचते हैं हो जाए, शायद ना हो। ये तीन बातें हमारी प्रार्थना से अगर निकल जाएं तो देखिए स्वर्ग से कैसे झरोखे खुलते हैं और कैसे हमारी हर एक उस बात में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है जिससे हम भय खाते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं, घबराते हैं। इफ अनवर्थी में भी, अगर तू चाहे, या मैं निर्बल हूँ, या ये हो सकता है शायद ये हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु के सामने इन शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शब्द प्रभु की महिमा को धूमिल करते हैं। जो कुछ उसने मेरे लिए किया, आप लोगों के लिए किया, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके। प्रभु चाहता है हम हियाव के साथ उसके वेदी के निकट आए। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि हियाव के साथ उसके वेदी के निकट आए। हमें हियाव होता है उसके वेदी के निकट आने के लिए जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, अपना पूर्ण समर्पण हम उसके ऊपर करते हैं। हमारी चाहे दशा अभी किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ है तो उसके समय पे उसके उपाय के द्वारा, उसकी योजना के तहत
वो हमारे जीवन में उस छुटकारे को निश्चय लेके आएगा। हो सकता है हमारे समय पे ना वो आए, हमें लग रहा हो बहुत देर हो रही, हो सकता है हमारे तरीके से वो ना आए छुटकारा, लेकिन जब वो छुटकारा आएगा ये भी हो सकता है हम सोचें कि ये क्या हो गया, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो ऐसा ताना बाना बोल रहा है। जब हम अपने पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारी दादी नानी होती थी वो क्रोशिया से कुछ बुनाई करती थी, जब उसे नीचे से देखते थे तो वो कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन जब पूरा होके वो ऊपर से देखा जाता था तो कितना सुंदर लगता था। हो सकता है आज हमें नीचे से वो सब उस बुनाई की तरह नज़र आ रहा हो जिसको हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, सब अस्त व्यस्त नज़र आ रहा हो, लेकिन ऊपर से जो परमेश्वर देख रहा है वो एक सुंदर कलाकृति मेरे लिए आपके लिए रच रहा है, बना रहा है। हालेलुया। हम पशुओं से सीखे, हम मछलियों से सीखे, हम पृथ्वी से सीखे। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? प्रभु के वचन या अन्य वचन जो और हम सुनते हैं प्रभु के, वो क्या हमारे कान से परखे नहीं जाते हैं? आज हमारे पास ये पवित्र वचन है, इसको जब हम पढ़ते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो बाहर के जो धोखा देने वाले वचन हैं उनको हम परख सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वचन के प्रकाश में तुम आत्माओं को परखो। हर एक आत्मा जो है वो स्वर्ग की ओर से नहीं है, हर एक वचन स्वर्ग की ओर से नहीं है। आज बहुत से धोखा देने वाले, बहुत से भ्रम में डालने वाले, बहुत से सिर्फ संसार में प्रभु से फायदा उठाने वाले वचन जो है वो परोसे जा रहे हैं एक अच्छी सी प्लेट में रखकर, और मनुष्य उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, मनुष्य उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, जिनमें ना छुटकारा है, ना अनंत जीवन है, ना बहुतायत का जीवन है। प्रभु का वचन कहता है इन वचन की प्रकाश में प्रत्येक आत्मा को परखो जो वचन सुना रहे हैं। वचन सुनाते हैं प्रभु के वचन में से लेकर, लेकिन धीरे से थोड़ा सा उसमें एरर मिक्स कर देते हैं और वो शैतान की ओर सबको पहुंचा देते हैं। प्रभु का सत्य वचन, प्रभु का जीवित वचन, प्रभु का सामर्थ्य वचन में मिलावट कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है इस अध्याय में, ना तुम इसमें कुछ मिलाना ना इससे कुछ घटाना। जो ये वचन है कन्विक्ट करने वाला, कायल करने वाला, ऐसा ही लोगों के बीच में तुम सुनाना। मनुष्य सिर्फ संसार भर में परमेश्वर से फायदा चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो सिर्फ इस संसार में उससे कुछ फायदा चाहते हैं वो सबसे अभागे हैं। वो तो हमें अनंत जीवन देने आया, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया, लेकिन हम एक कटोरी दाल के लिए उसको बेच देते हैं। जैसे एसाव ने अपने पहलौटे का बेच दिया उसने एक कटोरी दाल के लिए। हम भी उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने उस भाग को बेच देते हैं जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ पाई जाती है। जो बूढ़े हैं वो संसार में चलते 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 जो है उनको थोड़ा बुद्धिमान हो जाते हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ पाई जाती है। जो कि आयु लंबी है वो समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन आगे 13वीं आयत में लिखा है परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हम बूढ़ों के पास जाते हैं, हम लंबी आयु वालों के पास जाते हैं, हम परमेश्वर के पास आना भूल जाते हैं। हालेलुया। उनमें बुद्धि पाई जाती है, हो सकता है वो बुद्धि पाई जाए, उनमें समझ पाई जाए, लेकिन परमेश्वर में पूरी बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। हमारे में आधा अधूरा है, मुझ में, आप में
संसार का कोई भी मनुष्य अपने आप को जितना भी बुद्धिमान समझता है, उनमें पूरी बुद्धि नहीं है। वो आधी अधूरी बुद्धि को लेकर चल रहे हैं, उस पे घमंड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। और युक्ति, मनुष्य युक्ति तो निकालता है लेकिन वो व्यर्थ है, लेकिन जब परमेश्वर युक्ति निकालता है वो उत्तम है, वो कार्य करती है, वो हमारे जीवन में जो है बदलाव को लाती है। उसमें युक्ति और समझ दोनों है। जब हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, उसका पहले अध्याय 20 आयत से यहाँ लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा वो बूढ़ा, वो लंबी उम्र वाला, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? उन बूढ़ों में, उन लंबी आयु वालों में, उन शास्त्रियों में, उन ज्ञान वाले मनुष्यों के अंदर सिर्फ और सिर्फ संसार का ज्ञान रहता है, लेकिन परमेश्वर ने उस ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। हालेलुया। प्रचार की मूर्खता। जब हमने इसकी 18वीं आयत पढ़ी, यहाँ लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मतलब जब प्रचार जब हम करते हैं, जो नाश होने वाले हैं वो उसको मूर्खता समझते हैं, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये वचन हम विश्वास जब इसमें करते हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। आज बहुत से मसीही जन भी जो है वो यहूदी बने हुए हैं, वो चिन्ह चाहते हैं। वो कहते हैं पहले हमारे लिए ये कर, तब हम तेरे पास आएंगे, हमें ये चमत्कार दिखा, हमें वो चमत्कार दिखा, हमारे जीवन से इस व्याधि को दूर कर दे, इस तकलीफ को दूर कर दे, तब हम तेरे पास आएंगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। आज मैं आप अपने आप को जांचें, क्या हम यहूदी तो नहीं है जो हम प्रभु से पहले चिन्ह मांग रहे हैं कि पहले हमारे जीवन में ये जब होएगा तब हम तेरे नज़दीक आएंगे। यूनानी ज्ञान की खोज में है। हम भी अपने आप को जांचें, क्या हम ज्ञान की खोज में तो नहीं है जो संसार का ज्ञान है? कहीं हम इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को हम तुच्छ जान रहे हैं, उसके वचनों को हम तुच्छ जान रहे हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, मैं फिर कहता हूं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी। आज हम अगर यहूदी हैं या यूनानी की तरह हैं, तो आज हम अपने आप को परखें और परमेश्वर की बुलाहट को हम सुने और उसके नज़दीक आए। तब हम चाहे पहले यहूदी हो चाहे यूनानी हो, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। परमेश्वर, हम सोचते हैं ये मूर्खता है, लेकिन संसार के ज्ञान से ये मूर्खता बहुत बड़ी है। हालेलुया। इन वचन के प्रचार की मूर्खता अगर हम सहन करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो संसार का ज्ञान जो है वो उससे बहुत थोड़ा है। और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो जाए, परमेश्वर की निर्बलता, हम अगर निर्बल, परमेश्वर में अगर हम जो है प्रबल हैं, सांसारिक बातों में अगर हम निर्बल हैं, तो हम उनसे बहुत ऊंचे हैं
जो संसारिक बातों में बलवान है। हालेलुया। इसलिए हम जानवरों से, समुद्र की मछलियों से, पृथ्वी से जाके पूछे, उन्हें देखें, उन पे गौर करें। हम उस बैल की तरह जो अपने मालिक को जानता है बने। हम उस गधे की तरह जो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है उसकी तरह बने। अपने मालिक को जाने, अपने स्वामी की चरनी के नज़दीक आए, हियाव बांधें और दृढ़ता के साथ उसके हम प्रार्थना करें, जिसमें कोई भी अगर ना हो, कोई भी अपने आप को हम ऐसा ना दर्शाए कि प्रभु की सामर्थ हमारे लिए व्यर्थ ठहरे, अपने आप को अनवर्थी, निर्बल हम समझें, या हम शायद के ऊपर जो है विश्वास करेंगे, शायद ये होगा, शायद ये नहीं होगा। प्रभु कहता है 2 चित्तों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मांगो और विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम 2 चित्ते ना बने, हम अगर पर विश्वास ना करें। अगर तू चाहे तो, प्रभु चाहता है। प्रभु ने उस मनुष्य से कहा मैं चाहता हूं, लेकिन पहले तू विश्वास कर। जब तू विश्वास करेगा तब यह संभव हो पाएगा। इसलिए आज जबकि हम यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य दे, हमें ज्ञानवान बनाए, हमारे को प्रभु का वचन जो है ये छुटकारा दे हर एक उस बात से जो हमें भय जाता है, विचलित करता है, चिंतित करता है, घबरा देता है, चाहे वो संसारिक बातें हैं या आत्मिक बातें हैं या शारीरिक परेशानी है, बीमारी है। हर एक बात से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन में है, और किसी बात से छुटकारा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह ही है। और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, उद्धार और किसी के द्वारा नहीं, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो ये वचन है। हालेलुया। जो वचन हमारे बीच में आया और देहधारी होकर रहा, जैसे यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन को मनन करते हुए